श्री धाम के धनी की, श्री बाईचुराय महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल जी की, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्च प्रथम लागो दो चरण को, धनी एना छुड़ायो किन, लाभ कली लाल रे निर्जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम करूं सब साथ को, धर चरणों में दास जान दया करो, बुद्धि द्यो बख्शी, बुद्धि द्यो बख्शी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती करे साथ जी, दया चर्चा नाम भगत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे भगत, लाल आगे आए बैठे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के राम जी को राम जी सुनो। संवत 1778 हुआ यह मजबूर, सब सामा गई रावण में, जिनके लिखी अंकुर, जिनके लिखी अंकुर। प्रणाम विष्णु साजी। कल धामधनी जी की मेहर से, उनकी कृपा से हमने सुना कि धनी हमें कल कहाँ लेकर गए, अरब यात्रा उन्होंने कराई, जिसमें उस यात्रा का उद्देश्य तो खेताबाई जी की जागनी थी। उसका उद्देश्य संपत्ति हड़प ली गई और जो भी घटनाएं हुई वो एक अलग है, लेकिन मुख्य बात उसमें यही थी कि उनकी जागनी हो जाए। जब जागनी होगी, जागृत होगी तो क्या होगा, खींच आएगी सुंदर सा। जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं आती इन वचनों से, और जागृति कैसे आती है, इन वचनों से आए। राजी ने वाणी में भी बोला ना कि पाग ना होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल। और उसके बाद क्या कहते हैं, नहाइए दूध के जल। पूरा नहाना, नहाने का मतलब नख से शिर तक डूबना है, तब होए निर्मल। आप अर्श के जल में नहाइए दूध के जमाल से। अर्श का जल लेकर, अर्श का जल कौन सा, शिव पानी है, पीतक है, शिव पीतक चर्चा हम सब भी रहे हैं। तो ये जल अपने अंदर, अपने अंतस्करण में, अपनी इंद्रियों में सब कुछ उसमें प्रवाहित होता है। अब प्रवाहित होने के लिए क्या है, तो उसकी हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, उसकी गति। जैसे आप सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तभी तो वो होगा, गुणन इंद्रियों तक पहुँचे। अब जैसे किसी को खून चढ़ाना होता है, किसी को ग्लूकोज, तो वो ड्रिप चढ़ाते हैं, तो वो नसों के
सारे होता हुआ का पूरे हृदय में, पूरे सब दिन, पूरी बॉडी में वो करता। उनका काम तो होता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ, और हमारा कौन सा ज्ञान है, हरिदेव जी ने शुरू से बताया, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साधन करना है। तभी तो उन्होंने कहा कि कुर्बानी यहाँ करने आ रही, आत्मा को जगाना कोई छोटी बात नहीं। आप देखिए सिंगारवाड़ी में राज्य ने आत्मा को जगाने की क्या 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 बातें की थी, कैसे कि जब मूल धनी के एक एक अंग जब आपके हृदय में आए तो वो अंग आत्मा का जागृत होता है। आता ना, जब चुप रही हक सूरत तब जागो, रू बैठी देखो सोए, ऐसा आवत इश्क़ आतम खड़ी हो, जब हक सूरत दिल में छुपे, रू जागी देखो सोए। तो कल से एक बात और थी दिल में कि आत्म की जागृति और परात्म की जागृति। तो आत्म जब इश्क से खड़ी हो जाएगी, अब वो कैसे खड़ी होगी, जब हक सूरत दिल में छुपे, जब दिल में छुप जाएगी यानी गड़ जाएगी, वो तीर ऐसा लग रहा है कि जो बाहर नहीं आए। अभी क्या होता है, तीर लगता है लेकिन वो अंदर ऐसा नहीं विधा कि जो बाहर ना आए। तो वो जिस दिन राज्य के मेहर से वो ऐसा हक सूरत दिल में छुप जाएगी, तब हमें उनके इश्क के सिवा कुछ भी सुनती रहेगी। तब हमें 8 घड़ी 64 जाम में रहेगा। आज घड़ी का नक्शे जो शिव तक का श्रृंगार है, आज हम चरणों की शोभा लेंगे। देखो पूरी वाणी में कितना वर्णन कर दिया, चरणों की ऊपरी शोभा, चरणों की बातों की शोभा, उनके नखों की शोभा, धनी के श्रवण की शोभा, धनी के शीश कमल की शोभा, धनी के नेत्रों की, कितना कुछ कह दिया कि रूह किसी में तो अटकेगी, कोई तो ऐसा होगा अंग जिसमें वो उसको बेधेगा। चाहे धनी की जुल्फें, चाहे उसकी लटकन, चाहे उनकी कलंकी। क्यों यहाँ शिवाजी महाराज का श्रृंगार वर्णन हुआ, और जितने मोमिन हैं उन्होंने किया, वो अष्टपैद सेवा का यही मतलब है कि श्री साहब को पूरे परमधाम के श्रृंगार में करना और हर सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में हाजिर होना, ताकि गुणन इंद्री निर्मल हो। उनके तो घर छूटे में तो वो तो वैसे ही निर्मल हो गए थे और साक्षात धनी है, अब करना तो हमको है। तो ये खेच हमको करनी होगी। अब फिरकाबाई जी को बहुत कीर्तन चर्चा भी सुनाई, बहुत वाणी भी सुनाई, लेकिन उनका हमको नहीं था और वो नहीं जागृत हुए, और उनकी संपत्ति भी पूरी सरकारी खजाने में चली जाती है। अब बहुत दुखी है मेरा ठाकुर जी अपने धाम धनी, क्यों इतनी मेहनत करी, 4 साल की कसौटी, और कितना उसको समझाया, और फिर उसकी संपत्ति के लिए कितना संघर्ष किया, और सतगुरु महाराज की वो आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। उनके हृदय में ये भी कि सतगुरु महाराज जी ने कहा था कि वो धन ले आओ, तो यहाँ सुंदर साहब की सेवा हो, और मैं क्या आ रहा हूँ, तो दिल में इतना अफसोस खुद ही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, कई बार हमें भी होता है कि हम बहुत कुछ ऐसा प्रयास करते हैं लेकिन वो हमारी अर्जी नहीं पूरी होती, कुछ ऐसा हो जाता तो हमें लगता है कि हम भी गुनहगार हैं, हमारी वो नहीं होती। लेकिन उसके पीछे कारण यही था कि वो धन आना नहीं था सेवा के काम, क्योंकि वो धन अच्छी नियत का नहीं था, लेकिन उनको ये लगा कि ये मेरे से चूक हुई है, कुछ मेरा ही कोई गुनाह है जो मैं अपने सदगुरु की इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अब अपने भले, उन्हें अपने कष्ट की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मुझे वहाँ पकड़ लिया सब सिपाहियों ने और पूरी मेरा धन ले लिया, और बस उनको यही है कि सतगुरु की मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाए, और इतने दुखी मन से, भरे मन से वैसे ही तड़पते हुए आ रहे हैं। 4-5 साल हो गए थे, 4 साल तो हमारे करते करते हुए 5वां साल 1708 आ गया। अभी जो चौपाई में आया संवत 1708 आ गया जब वो आए हैं, और बहुत हृदय उनका द्रवित है, व्यथित है। ऐसे में उनका दिल कर रहा है कि कब मैं सतगुरु के पास जाऊं और
दृष्टांत बताऊं कि मैंने कोई प्रयास में कमी नहीं की थी सतगुरु महाराज, और मैं पूरी ईमानदारी से मैंने उसको किया, चाहे सतगुरु महाराज जानते थे ये बात। लेकिन उन्होंने, श्याम जी ने और बिहारी जी ने आकर बालबाई जी को ये कह दिया था कि इन्होंने आपके भाई के धन को हड़प दिया। तो चाहे सतगुरु महाराज जानते थे और बालबाई जी ने भी आत्महत्या का दबाव डाल दिया, इनको ये बात पता नहीं थी। ये तो वैसे ही दुखी हृदय थे और उस पर और दुख को क्या हो गया कि जैसे ही धनी को प्रणाम करने आए अपने सतगुरु महाराज जी को, उन्होंने इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। इतना रोए, इतना आत्म आज दर्द में हुई, इतना विनय हुए, चरणों को पकड़ के पकड़ के रो रहे कि सतगुरु महाराज मेरी गलती तो एक बार बता दो, चाहे आप मुझे उसके बाद कोई भी सजा दें, चाहे आप मुझे कुछ भी दंड दें, लेकिन आप एक बार तो आंखें खोलकर अपने महाराज को देखें। एक बार तो 5 साल बाद मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं खुद से ही बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन हृदय रो रहा है सतगुरु महाराज जी का, लेकिन उन्होंने चादर से मुँह ढाँप दिया, उन्होंने प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। इतने दुखी हुए, इतने विनय में आए, रो रो के अपने घर लौट आते हैं और 2 वर्ष तक एक ही शहर में रहते हैं और सतगुरु महाराज से उनका मिलन नहीं हो पाता है। यहाँ नौतनपुरी में रहे बरस 2, गए न श्री देवचंद जी पास, हरख मिलने को बड़ो होए। गए न मिलने को, क्यों नहीं गए? क्योंकि ना बुलाया और ना मिला। इनके हृदय में भी ऐसी चोट लगी कि इन्हें लगा कि सतगुरु महाराज भी मुझे अपराधी समझते, मुझे चोर समझते, मुझे उनके दिल में भी मेरे प्रति अच्छी भावना नहीं है। इसलिए जब कभी अब वो बुलाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम सेवा पूजा में भी पढ़ते हैं, मैं अपराधी जनक का तो क्या मुख लेकर करो, पढ़ते ना, तो उनके भी हृदय में मैं क्या मुख लेकर जाऊँ अपने धनी के पास। तो वो ये बात ही सुनना नहीं चाह रहे, उनके हृदय में अपराध की भावना है कि मैं अपराधी हूँ। तो अब जब सतगुरु महाराज बुलाएंगे मैं तभी जाऊँगा। उन्होंने भी बुलाया नहीं। ये देखिए माया का प्रभाव। हम कहते हैं हमारी माया हमें परेशान करती है। दोनों स्वरूप परम धाम का अंकुर साक्षात श्यामा परम, साक्षात इंद्रावती सही, लेकिन माया से कितना युद्ध करना पड़ा, माया से कितना उनको सहना पड़ रहा है। माया तो ये कसौटियाँ क्यों राजी करके दिखा रहे हैं कि तुम माया में गए हो, तुम सावचेत रहना, तुम घबराना नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षा उन्होंने दे दी। 9 साल का वियोग हो जाएगा करते, 5 साल तो अभी हो गए, 2 साल उसी शहर में गए, 7 साल। अब भौजाई भी इनको ताने देगी तो ये कलश के पास चले गए नौकरी करने, दीवान की। 2 साल वो नौकरी करी और तभी तक कोई समाचार नहीं आया। अब सतगुरु जी के धाम गमन का समय आ जाता है और अब वो महाराज जी को बुलवाते हैं। भांत भांत बिलखे वहाँ घर के बीच में आप, नावे बुलावे नाए जाए तो क्यों कर हुए मिलाप। ना वो बुलाए ना ये जाए तो कैसे मिलाप हो? देखो जोर है माया को, देखो धनी धाम, हल्की जाको जिन गिनो या के रंग में बहो न ठाम। इस माया को बिल्कुल भी हल्का मत समझो। संवत 17 से बरोतरे, श्रावण वदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद जी सो कहो बात जमीन। अब संवत 1712 का समय आ गया, अष्टमी का दिन है। अब ये बुलावा भेजते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है इंद्रावती जो सखी है वो बहुत मदद कर रही है, बहुत विनय में है और इनको उनके धाम हृदय में विराजमान होना है सतगुरु महाराज जी को। क्योंकि पहले कह गया था कि 2 तन से लीला होगी और मेरे तन की जब लीला समाप्त होगी तो फिर तुम्हारे तन में वो शुरू होगी। तो अब जब तक वो प्रसन्न ना हो, जब तक उनसे हृदय की सारी बातें ना खुले, अब तो
हर मास में उन्होंने, हर ऋतु में उन्होंने अपने सतगुरु को याद किया कि सतगुरु अब तो बसंत ऋतु आ गई, अब तो फूल खिलने लगे, लताएं पेड़ों से लिपट लिपट जा रही है, मेरे प्राण प्रेरणा में मैं उनके चरणों में भी नहीं जा पा रहा। अब देखो ग्रीष्म ऋतु आ गई, आम के फल लटकते, उनमें रस आ गया, सब प्रसन्न है, सब वृक्ष प्रसन्न है, लेकिन एक मेरा हृदय ऐसा सुना नहीं, अब तो बुला। दीपावली आती तब कहते हैं सब सुंदर साथ आया होगा आज आपसे मिलने, लेकिन मैं ऐसा भागा, अब तो मुझे बुला। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्या आपका हृदय इतना कठोर हो गया अपने महराज से कि आप उसको देखना भी नहीं चाहते? इसलिए बार बार बिलखते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं तो ये नहीं गए। अब धाम गनी अपने सतगुरु श्री देवचंद्र जी को बुलावा भेजते हैं। अभी कला जी के पास नौकरी कर रहे हैं, तो बिहारी जी के पास जाते हैं, तो बिहारी जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि सतगुरु महाराज ठीक है ना? तो वो कह देते हैं कि हाँ सतगुरु तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप अपर कस्तूरी दे दीजिए और लेके, और कहते सतगुरु तो तुमको बिल्कुल याद नहीं करना। जब जब वो गए उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सतगुरु आपको याद करें, सतगुरु आपको बुला रहे हैं। वो पूछे सतगुरु ठीक है? हाँ हाँ वो बहुत ठीक है पर थोड़ी सी तबीयत है। ऐसे 2 बार वो जाते हैं, बिहारी जी को भेजते हैं, फिर नहीं बात बनती तो फिर बालबाई इस समय जाती है दौड़ कर। अब बालबाई जी को भी अब तक प्रायश्चित हो चुका था कि मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई, जो दोनों का मिलाप मेरी वजह से, क्योंकि देखो जो सत्य है वो हमेशा जाहिर होता है। कहते ना सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और राजी महाराज भी अपने सत्य को कभी इस माया में झुकने नहीं देंगे। ये अलग बात है कि कितनी लंबी वो यात्रा होगी परेशानी की, लेकिन सत्य आखिर में सत्य ही होगा। और बालबाई जी को भी अब बहुत अफसोस है, अब वो भी दौड़ दौड़ के जा रही है कि ये देवचंद जी तुम आते क्यों नहीं हो? बिहारी जी को 2 बार भेजा और बिहारी जी भी देवचंद जी को कहते हैं कि आप भी बार बार याद कर रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे, मैं तो उनको कह के आता हूँ। फिर बिहारी जी, फिर देवचंद जी धनी कहते हैं कि देखो उसको बुला के लाओ जो ये भजन गाता था कि मेरे करोड़ करोड़ शरीर हो, करोड़ करोड़ उसमें मेरे शीश हो, उनमें करोड़ करोड़ मुख हो, करोड़ करोड़ जिव्याएं हो, तब भी मैं सतगुरु का गान नहीं कर सकता। ऐसा सुंदर भजन गाने वाला जो मुझ पर फिदा था, जो मुझ पर कुर्बान था, उसको बुला कर लाओ। फिर अंत में बालबाई फिर दौड़ती है और कहती है तुम्हें देवचंद हो क्या है, कितने बुलावे भेजे जा रहे, तुम क्यों नहीं आ रहे? तो कहते हैं कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं। इधर इनका भी मन माया से बेजार हो गया था। क्या था? ये दीवानगी के पद पर थे तो मुगल शासकों का जाना पड़ता था, कभी टैक्स नहीं दिया कभी कुछ नहीं, तो उनकी आजिज़ी करनी पड़ती थी, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती। तो इनका दिल अंदर से था कि मुझसे अब माया का व्यवहार नहीं होता, अब मैं अपने सतगुरु के चरणों में चला जाऊंगा, क्योंकि इनको लगा कि मैं इनके आगे झुक सकता हूँ, अपने सतगुरु के आगे नहीं झुक सकता, तो मुझसे अब माया का व्यवहार नहीं होगा। तो इन्होंने कला जी को कह दिया था कि अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा था तुम्हारा इख्तियार है, तुम आज़ाद हो, लेकिन अपने जैसा ही कोई जिम्मेदार मुझे यहाँ दे। तो वह ढूंढ ही रहे थे कि कोई मिल जाए तो मैं सारा को दे के आ जाऊँ। इतने में बालबाई आके उनको कहती है सतगुरु अंतर ध्यान लीला आय के तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। अब जिनके नौकरी करते थे उनको जवाब दे रहे, सारा कार्यभार सब दे के और दौड़ के आ जाते हैं अपने सतगुरु के चरणों में। श्री मोहम्मद कहे ऐसा तुझी ए नौतनपुरी की बीतत, याद करो इन समय को शोभान देऊं सब सत। अब कह रही है नौतनपुरी की बीतत की, अब आगे के आप सुनिए। सतगुरु अंतर ध्यान लीला आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए के मुलाकात करी, अब उनका संदेशा आया तो दौड़ के आए हैं। अब आप समझो 9 साल जिनसे ना मिले हो और जिनसे रात दिन जो हृदय में बसता हो,
और 9 साल बाद उनके दर्शन हो रहे हैं, तो दौड़ के आके उनके कदमों लगते हैं। तब पूछा है कौन है, कहा महराज की आत्म। सतगुरु महाराज लेटे हुए हैं, चादर ओढ़े, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एकदम आके उनके चरणों में लिपट जाते हैं। तो वो पूछते हैं, उनको भी अंदर आस है कि महराज आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। सबसे पूछते हैं आया क्या, आया क्या, मैंने इतने संदेश भेजे, इतना कठोर हो गया, आया क्या। अब उन्हें ये नहीं पता कि संदेशा ठीक से जा नहीं रहा। जैसे ही वो आए तो पूछते तुम कौन है, तो कहते हैं महराज की आत्मा, यानी आपकी प्यारी निद्रावती सखी आपके चरणों में। अब हमें राज्य कभी बुलाएंगे तो हम कौन सी सखी का नाम लेंगे, क्योंकि हमें अब ये कसनी करनी है अपने स्वरूप की पहचान की। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा कौन सा निज स्वरूप है। मैं आपके चरणों में आऊंगी जब मेरा न्याय होगा, तो राज्य मुझे पता होना चाहिए मैं कौन सी सखी, मैं आपके चरणों में आ रही हूँ। इस तरह धनी देवचंद जी कहते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं महराज जी का नाम सुनते ही। नाम सुनत महराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा महराज आए तुम, बात करने लगे मुख। एकदम खुश होके एकदम उठ के बैठ जाते हैं, जैसे कोई जीवन आ जाता है, जैसे कोई प्राण आ जाता है कि महराज तुम आ गए। एकदम गले लगा दिया कि मैं कब से तुम्हारी इंतजार करता था, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैंने कितने संदेश भेजे। जब जवाब श्री महराज ने किया श्री देवचंद जी को, का काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। तो कहने लगे मुझे कुछ माया का काम था और मुझे उसको देना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुंह को गुलाब ने कहा, किने न कहा वचन, जब मैं सुन्या सुकन, तब देखे कदम रोशन। कि मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप मुझे याद करें, लेकिन जैसे ही मुझे ये शब्द पता चले, जैसे ही मुझे ये हकीकत पता चली, मैं दौड़ के आ गया हूँ। अब तो फिर ना जाओगे लौकिक कामों पर, के फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। अब वो कह रहे हैं देखो अब समय आ गया है कि अब तुम्हें इस्लाम का काम यानी जागने का कार्य, आगे जो धर्म का काम है, अब वो तुम्हें संभालना है। तो अब ये बताओ कि फिर से तुम्हें जाना है नौकरी पर, या सब कुछ छोड़ आए हो, माया में फिर से तो नहीं जाना है। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती खाड़ी रोवती, देखी ऊपर बुनियाद। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज कहते हैं मैंने इसलिए तुम्हें बार बार कहलवाया कि मैं धाम जाने का मेरा समय है, और जब जब मेरी सुनता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में आना है और तुम्हारा धाम हृदय व्यथित है, तो धाम दरवाजे पर तुमको मैं रुदन करते मैंने देखा। जैसे शकुंडल शाकुमार की आत्म को मैंने क्या देखा कि वो हंस रही है, मैंने हर बार देखा धाम में तुम अपने मूलतन तुम्हारे रुदन कर रहे। तो मेरा हृदय इतना व्यथित हुआ कि मेरी वजह से तेरी आत्म इतना रुदन कर रही है, इतना कठिन समय तुमने मेरी वजह से तुमने गुजारा, तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती जब तक कि तुम आनंद में ना हो जाओ। तो इंद्रावती तुम्हारी आत्मा रुदन करती थी और मैं देखता था उस चीज को, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब हम अपने दिल की पूरी बातें करेंगे। मैं बैठ ना सको धाम में, कहा इनको रोती देख, दिन वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष। अब देखो यही बात है, हमारे भी मूलतन जो है वो कैसे जागृत होंगे, कैसे वो, यदि हम किसी सुंदर साथ का दिल दुखा देते हैं या किसी सुंदर साथ का मन हमारी वजह से दुखता है, उसकी आत्म, तो हमारी भी जागृति का रास्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, मुझे देखते हैं मैं जब जब जाती मुझे मूलतन वहाँ पर तुम्हारा रोता हुआ दिखाई देता है। अभी यहाँ पर भी सब सुंदर साथ की सेवा की बातें आई कि धाम में ये कहेंगे कि हर सुंदर साथ के गुण अवगुण माफ करके चलो और अपने अहंकार को अलग करके और साथ में शोभा लो। ये जो आपके साथ में आपकी शोभा होनी है,
जो आपका परम धाम में जब जागृति होगी, तो जो आपके मुख उज्जवल होने, जो न्याय के दिन आपका मुख उज्जवल होना है, उसमें कोई दाग न लगने। अब आएगा कि मोमिनों का बल कितना बकरी चेगा, बहुत कोमल रहते हैं। तो वो कहेंगे कि जितने 12 मोमिन थे या जितने संग चले थे, कितने उन पर कसाले आए। औरंगजेब के शासन में भी और भी कितने राजाओं ने उनको कहा यहाँ ना रुको, यहाँ ना रुको, कितने, और 8 महीने उनको भिक्षा पे भी रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने पलट कर किसी को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि हम पर दाग न लगे। ये बात हमको विशेष ध्यान रखनी है कि हम ब्रह्मात्माओं का दामन कोई दाग से ना, क्योंकि अगर हमारा कोई दाग लग गया तो हम पे राज्य की आमदनी। तो अपना जो भी दुख है, दर्द है, उसको राज्य के आगे सहन करो, राज्य सहन कराएंगे। अब जब, और अगर बिरहा राज्य देते हैं वो भी उनकी मेहनत से ही आता है, ऐसे तो बिरहा हमें कभी आया नहीं। ये माया का धक्का जब मिलता है तभी हमारी खींच उधर होती है। तो कभी कोई भी ऐसी परेशानी माया में हो, राज्य अगर विरह दे दे हो, तो समझो हमने दुनिया में जो जीत लिया है, समझो हमने बाजी को जीत लिया। जो राज्य आज मुझे इतना है, इतना दुख दे रहे हैं, अपने नजदीक और करना चाह रहे हैं और माया से मेरी दृष्टि हटाना चाह रहे हैं। इस तरह ये बात ध्यान रखनी कि कोई दाग न लगे। फेर थाल प्रसाद सो भराए के, धराया आगे आन, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। अब क्या हुआ? तुरंत उनको बिठाया, रसोई करी, आदर किया, खाना खिलाया और थाल मंगाया। तो महराज ठाकुर जी ये देखिए एक एक स्टेप में सिखापन है। अब वो बिहारी जी को बुलाए, जबकि वो जानते हैं बिहारी जी ने चुगली करी है, श्याम जी ने चुगली करी है, वो जानते हैं इस बात। लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं कि बिहारी जी को बुला रहे हैं। बिहारी जी को भी बुलाया, ये बिहारी जी बुला रहे हैं कि आओ सखी, कितने समय बाद मैं मिला हूँ, आओ तो मेरे साथ भोजन करो। तो बिहारी जी मना कर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। फिर आजिजी करते हैं, अनुनय करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तलब करते हैं। बिहारी जी ऐसा मत करिए, एक बार तो मेरे साथ भोजन कर लीजिए। तब धनी देवचंद जी कहते हैं, भाई संयम में क्या बात हो रही, क्योंकि दोनों परम धाम सही है। वो रतन बाई की बात है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि आज आप मेरे साथ भोजन करिए। तो ये आ नहीं रहे। तब धनी देवचंद जी कहते नहीं, आज तुम दोनों मिलकर इकट्ठे भोजन करो, क्योंकि आगे का कार्य तुम दोनों को मिलकर ही संभालना। और फिर वो बड़े बेमन से उनके साथ भोजन करते हैं। और कहीं कहीं किसी ने ये भी है कि वो भोजन के 2 भाग कर देते हैं कि आधा इधर वाला आपका, इधर वाला हमारा, यानी मन की वो मैल नहीं जा रही। जबकि महराज ठाकुर जी जिनका कोई कसूर नहीं था, तब भी उन्होंने झुककर पहले बुलाया कि आप आओ मेरे साथ, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। अब 22 दिन यहाँ पर रहते हैं अपने सदगुरु महाराज जी के पास और रात दिन पूरी अब बात बताएंगे पूरे 9 साल के लिए कि कैसे मैं अरब में गया, कैसे गीताबाई की जाकर गीता मैंने प्रयास किया। 9 साल का पूरा अगर बताना हो तो आज उनका दिल खुला है अपने सदगुरु से मिलके। अब पूरे दिन इन्होंने 22 दिन बातें काम में की और सदगुरु बहुत उनको दिलासा देते गए कि हाँ मैं जानता हूँ ऐसा तेरे साथ हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसे दिलासा देते जा रहे हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, काम नाता किने ना देखा अपने ठोर रहा ईमान। अब क्या होता है, धनी का अंतर ध्यान लीला हो जाती है, अब गाली सुनी हो जाती है और इनके धाम हृदय में वो विराजमान हो जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता। जैसे हम सबके आत्मा में कौन विद्यमान है, हम सबके आत्मा में पूरी युगल स्वरूप और पूरे परम धाम पूरा विराजमान है हमारी आत्मा के हृदय में। लेकिन वो कब आएगा, जब जैसे हफ्सा में उन्होंने जितना विरह किया तब सबसे पहले वो प्रकट हुए धनी देवचंद जी, और धनी देवचंद जी के अंदर जो युगल स्वरूप विराजमान वो फिर प्रकट हुआ। तो अब तक उनको भी नहीं पता था कि सदगुरु मेरे अंदर है और मेरे अंदर विराजमान है, जबकि उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी तरफ से अब सब लीला होगी, लेकिन अब उनको नहीं है, विस्मृति हो गई है। और जब
हवसा में विरह करेंगे तब उनको ये बात होगी कि मेरे अंदर युगल स्वरूप भी थे और मेरे सद्गुरु भी थे। इसी तरह जब हम राज्य के लिए तड़पेंगे, उनका विरह करेंगे ना, उनके स्वरूप श्रृंगार को देखेंगे, तभी तो वाणी में सूरत इश्क पैदा होने की परिक्रमा का चौथा है। इसको बार बार पढ़ो कि फेर सूरत सालिए, फेर चरित्र सुख जाए, इश्क आवे बेर कछुए खुल जाते हैं, फेर मिलावा कुल का, फेर देखो मनोहार, बार बार देखो धनी का स्वरूप, धनी की बातें, कुल मिलावे की बातें, कुल मिलावे के श्रृंगार, सखियों के श्रृंगार, बार बार देखो मनोहार, फेर स्वरूप में रखिए, फेर भूखन श्रृंगार, फेर मिलावा कुल का, फेर देखो मनोहार करके प्यार से कि आज मैंने भूषण से बात की, आज मैंने हार से बात की, आज मैंने धनी की कलंकी से बात की, आप मनोहार करके बार बार जब इस स्वरूप को देखोगे तो इश्क आए बेकश, तब राज्य का इश्क आएगा, कोई देर नहीं होगी और आपके आता ना इश्क आए बेकश खुल जाते निज नैन। राज्य ने पूरी वाणी में बताया है कैसे नैन खुलेंगे, कैसे जागृति होगी, कैसे आत्म की जागृति होगी, और यही आत्म जब राज्य के प्रेम में रखने लगेगी तो ये तब कहा ना, तब प्रेम जो उपजे एक सुपरात्म पहुंचाए, फिर आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा, यानी वही परात्म में हो जाएगी, वही अपने उस मूल स्वरूप को भी देखेगी और अपने परात्म को भी देखेगी। पहले तो यहाँ आत्मा का स्वरूप खड़ा होगा और फिर वो परात्म में जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया ये है, ऐसा धनी ने बताया है। बात जो इस्लाम की रही न दिल में कीन, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमीन। अब क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने घर बैठ गए, जैसे हम लोग भी बैठ जाते हैं, मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम आ जाते हैं, नहीं तो दर्शन किया और चले गए, ऐसा ही अब वहाँ धीरे धीरे गांधी जी भाई के घर होने लगा कि अब गद्दी सुनी हो गई, कोई चर्चा करता नहीं था, तो अब गद्दी पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि दादी खाली नहीं रखी जा सकती। तो बाल भाई इनसे विचार विमर्श करते हैं, तो बैराज ठाकुर जी कहते हैं कि बिहारी जी क्योंकि नस्ली पुत्र वही, क्योंकि एक हिंदू परंपरा ऐसी है कि बेटे के पुत्र को ही बिठाया जाता है गादी पर, तो उन्होंने कहा कि उनके नस्ली जो पुत्र है, उनकी जो नस्ली निस्बत है वो तो बिहारी जी है। तब बैराज ठाकुर जी कहते हैं हाँ, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, मैं सुंदर साथ को राजी करूँगा, क्योंकि बिहारी जी का व्यवहार सुंदर साथ के प्रति थोड़ा कठोर था, तो सुंदर साथ थोड़ा नहीं चाहते थे उनको, लेकिन बैराज ठाकुर जी को चाहते थे। तो बैराज ठाकुर जी ने कहा बाल भाई से आप चिंता ना करो, अपन बिहारी जी को बिठाते हैं, उत्सव करेंगे, आनंद करेंगे, और सबसे पहले मैं प्रणाम करूँ उनके चरणों में, और प्रणाम करूँगा तब सब सुंदर साथी उनको प्रणाम करेगा, और फिर मैं उनको समझाऊंगा कि हमें मुख नहीं देखना है किसी का। आज भी जो चर्चा सुनी पन्ना जी वाली, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि सुंदर साथ में राज्य का वास है, ये सब जानते हैं। सुंदर साथ से प्रेम करके इस बाजी को जीत के चलना, किसी भी सुंदर साथ के प्रति कोई कठोर व्यवहार करके हमको अपनी आत्मा पे दाग नहीं लगा। हम मोमिन हैं, हमारी ब्रह्मात्माओं की जो चाल है उस पर चलना है। तो उन्होंने क्या तरीका बताया कि सुंदर साथ का मुख देखोगे तो आपको अवगुण नजर आ जाएगा, आप मुख देखोगे तो इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ। हमेशा सुंदर साथ के चरण देखो, आप उनके चरण देखो, उनके मुख मत देखो, उनके कौल फैल हाल मत देखो, आप उनके चरण देखो, और चरणों में मेरे धाम धनी का वास है, ये भाव करके आप करो। अब बिहारी जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने सदगुरु की गति को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मत देखो कौन बैठा है, ये देखो कि ये गादी किसकी है, ये हमारे सदगुरु की है जिन्होंने हमारी आत्मा को जागृत किया। हम तो उनका रोम रोम भी उनका मोल नहीं दे सकता। तो इसलिए सुंदर साहब को समझाया, तुम्हें ये नहीं देखना है कौन बैठा है, तुम्हें तो उस गादी की महिमा को देखना है कि यहाँ पर बैठा हुआ। इसी तरह अपने भी हर मंदिर में जहाँ जहाँ राज्य की स्थापना है, कभी नहीं देखे ये मंदिर हुआ ये वैसा, या ये सुंदर साहब उधर का, क्योंकि ये हमें गुनाह लग रहा है।
ये हाँ राजी ने ऐसी लीला करके हमारी ये परीक्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि परीक्षा प्रकट होगी जो पहले हुए निर्मल, जिसको पहले वाणी उतर गई, जिसको पहले वाणी की चपैया समझ में आने लगी, उसकी परीक्षा। तो कोई दाग ना लगने पाए, इस बात का ध्यान रखना। तो खुद आके पहले बिहारी जी के चरण में प्रणाम करते हैं। यह मसलत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन देख के पहुँचे उस काम पर। अब उन्होंने समय देखा, एक शुभ मुहूर्त देखा और बिहारी जी को बिठा दिया गया। अब बिहारी जी रोज स्वरूप चर्चा करते हैं, यानी स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रुदेक नैना जवान, यानी राज्य के स्वरूप का चर्चा किया करते हैं। और एक नियम उन्होंने बना दिया था कि 2 समय सब सुंदर साथ को चर्चा सुनने के लिए आना है। बोलो श्री प्राणनाथ। उधर उधर कुछ मत देखो, लाइट है जाए जाए नहीं जाए, नहीं हो रिकॉर्डिंग कुछ ना हो, हमें तो अपना सुख लेना है। हम इनके लिए नहीं चिंता है, हमको ये रस चाहिए। नहीं होगी लाइट, ऐसे मैं बोल दूंगी, आवाज आएगी। जो धनी रस दे रहे हैं उसको एक चित्त होकर करता ना, गौर फैल हाल वजूद आता, लेकिन हमारा जरा सी उसमें दृष्टि तुरंत जाती है। तो इनको साधना है कि कहीं ध्यान जाना नहीं है, कहीं भी कुछ होना, कहीं कुछ भी होता है। तो अब क्या हुआ कि गादी पर बिठाया, उन्होंने ये नियम बना दिया कि 2 टाइम चर्चा सबको सुनने आना। अब एक थोड़े सुंदर साहब बहुत दूर से आते थे, कई कोस की दूरी से, तो वो बस ये प्रार्थना करते हैं बिहारी जी को कि मैं 2 समय नहीं आ सकता, आप मुझे अनुमति दे दीजिए कि एक समय में आकर आपकी चर्चा सुनूं, क्योंकि उस पर गरीब था, मजदूरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, दोनों टाइम आने में मुझे थोड़ी सी परेशानी है, ऐसा अगर आप अनुमति दें। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि तुमको एक भी समय आने की जरूरत नहीं। अब मैंने तुम्हें कहाँ से? सुंदर साल से निकाल दिया। वो हर किसी को सुंदर साल से निकाल देते थे, जरा भी कोई उनके अनुरूप काम नहीं होता था तो कहते थे क्यों? बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों? क्योंकि वो कहते थे मैं कौन हूँ? धाम का धनी। तो धाम के धनी की जय। तो सब लोग उनकी जय बोलते कि मैं धाम का धनी हूँ। अब जब कोई धाम का धनी है तो निर्णय किसका चलेगा? हुक्म तो उन्हीं का चलेगा ना। जब साक्षात धामधनी है, सब गादी पर विराजमान है, सब उनको मान रहे हैं, तो हुक्म तो उन्हीं का चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुंदर साल से ही निष्कासित करता हूँ। अब वो रोया है गरीब, उनके द्वार पर बैठा अनुनय विनय कर रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, लेकिन उनके दिल में जरा भी दया नहीं आई और उसको उन्होंने सुंदर साल में स्वीकार नहीं किया। यानी एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया। अब वो भूखा प्यासा मेरा ठाकुर जी के घर चला जाता है कि ये मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि गादी पर चाहे बिहारी जी बैठे, लेकिन चर्चा एकांत में सुंदर साहब को शिव साहब अपने मेरा ठाकुर जी सुनाते थे। उनको ये लगता था कि मेरे सदगुरु इनका हाथ मेरे हाथ में दिखा है, इनकी जागने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, मुझे वो हुक्म करके दिए, तो इसलिए मुझे इस कार्य को जरूर करना है। तो इस दृष्टि से वो सुंदर साहब को चर्चा सुनाते थे। पहले तो स्वरूप चर्चा खुद भी सुनते थे। अब वो 9 दिन का जब भूखा प्यासा गया तो फूलबाई जी ने बस इतना किया कि उसको भोजन दे दिया। और ये बात जब बिहारी जी को पता लगी तो उन्होंने मेरा ठाकुर जी, क्योंकि दोनों टाइम चर्चा सुनने जाते थे, शाम को जब लौटते हैं अपने काम से और जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है या तो आप घर जाओ या आप यहाँ सुंदर साहब की सेवा करो। तो पत्नी फिर उनको संदेशा भेजती है फूलबाई जी, उनके अंदर भी अमलावती की वासना है कि आप सुंदर साहब के लिए रहिए, आप मेरी चिंता मत करें। और एक बस अर्जी आपसे है कि जब मेरी देह छूटे, जब मेरा तन छूटे, तो बस आप मेरी रात पर अपनी चरण रख दीजिएगा। और उन्होंने तब से खाना पीना छोड़ दिया और उनका फिर 6 महीने में ही तन छूट जाता है। आगे चल के वो तेज टोकरी जी में कैसे मिलन होता है वो बात कल आएगी। इस प्रकार बिहारी जी 2 टाइम चर्चा करने लगे।
और घर में बहुत उत्सव आनंद हुआ, गद्दे पर बिठाया गया। श्री मोहम्मद कहे ये सैयनो ए बीतक पूरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। महामती श्री लालदास जी कह रही थी देखो सैयों, सुदर्शन जी नौतनपुरी की मैंने अभी तक बोली, इसको आगे की मैं बताता हूँ और तुम भी साथ साथ इसको दोहराते जाना, क्योंकि एक जागनी यात्रा में हम लोग भी संग संग हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। टाटम वाणी अवतरण सबसे चर्चा करके चित को दिया मरोर, तुम आए सब सजदा करो कर खंडनी कहा जोर। सबको खंडनी करके, सबको किसी को डांट के किसी को प्यार से इन्होंने समझाया कि देखो 2 टाइम चर्चा सुनने जरूर आना है, क्योंकि ये गादी किसकी है? हमारे सदगुरु की है। चर्चा की चर्चा करे कांत कठोर, धाम धनी साथ बिना न दिखावे और। अब इनको केवल धामधनी और सुंदर सा, केवल इसी का सुख इनको मिलता है, क्योंकि अब घर तो छूट गया। अब केवल सुंदर साथ की सेवा, अब सुंदर साथ की चर्चा जो करते थे बिहारी जी, उसकी फिर से विस्तार से चर्चा और करते थे। पूरा परम धाम, पूरे 25 पक्ष, इनके भी हृदय में ये बात आती थी कि कैसे मैं सुंदर साथ की आत्म को जागृत कर दूं। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर जामी, तब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। बोलो श्री प्राणनाथ की। अब सतगुरु महाराज इनके हृदय में बैठे, अब जब चर्चा कर रहे हैं तो अब वो अंदर स्वरूप तो है। आज इनकी वो इच्छा पूरी हुई, खुशबुए इस्लाम। आज इनको अपने वतन की खुशबू आई। आज इनकी वो बात पूरी हुई कि जब ये कहते थे आपको दिखता है मुझे नहीं करें। आज इनको अब पूरा परम धाम दिखने लगा, पूरे 25 पक्ष दिखने लगे, पूरा जगास सब दिखने लगा। आज इनको वतन की खुशबू आई। तो ये खुशबू आपको कब आई? राजी ने उसमें कर दिया ना, एक निरंतर जो आप सुनते हैं ना, आँखा खोल दो आप अपनी, निरख धनी श्री राम। और उसके बाद क्या है? ले आँखा खोल दो आप अपनी, निरख धनी श्री राम। ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम का। यानी जब बांध गोली प्रेम का, देखो हर जगह प्रेम की ही बात बताई जा रही है कि जब आप धनी से प्रेम लगा लोगे, जब धनी से इश्क लगा लोगे, जब धनी पे कुर्बान हो जाओगे, जब अपने गुणनिधि सब धनी के लिए जियोगे, दुनिया के लिए नहीं जियोगे, जब इनके लिए जियोगे, इनके लिए मरोगे, इनके लिए सोओगे, इनके लिए जागोगे, इनके लिए सब करोगे, तब आपके खुशबू वतन की आई और आती है। कभी कभी आप ऐसे बैठो चितवन में या कोई भी, आपको खुशबू आती है, आपको लगेगा कि ये एकदम से कुछ क्षणिक ही चाहे होता है, लेकिन वो राजी पूरा अनुभव देते हैं। आप कोई भी चितवन में बैठो, कभी फूल बांट की या कभी किसी की, लेकिन उसके पहले आपको अपने हृदय को निर्मल करना है, जिसके लिए उन्होंने बोल दिया कि नहाइए हक के जमाए। और क्या एक तरीका बताया, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यह। कितनी जगह उन्होंने कह दिया कि युगल स्वरूप के चरण हृदय में ये बगैर हम निर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि जो निर्मल है, जो सच्चा है, वही तो आपको सच्चाई की ओर ले जाएगा। जो खुद निर्गुण निर्विकार 3 तत्वों से अलग, जो परमधाम का मूल स्वरूप है, जिसको दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं, जो केवल इश्क का स्वरूप है, जिनके नेत्र इश्क के हैं, जिनके श्रवण इश्क के हैं, जिनके आभूषण इश्क के हैं, जहाँ इश्क की लीला होती है, वही तो आपको इश्क की ओर ले जाएगा। जिसके पास जो होगा वही तो आपको देगा। अब आप दुनिया में अगर कोई निंदा करने वाले के पास बैठोगे तो आपको वही दिमाग में आएगा।
अगर आप कोई राज्य की चर्चा वाले के पास बैठोगे तो वो तो धनी की ही बात करेगा। इसी तरह धनी को जब साक्षात मान के दौड़ लगाओगे अपने गुणागति उनको, तो धनी को कौन सी बात देगी। एक और आता है ना परिक्रमा में कि क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको जो देखे, जिनको देखे धनी दिन रैन, जिनको 64 घड़ी राज्य देखते, क्यों ना होए उनको प्रेम, क्यों उनको प्रेम ना हो, जिनकी सुख सेजिया पर सखियां झूलती हैं अपने धनी के संग, ऐसी परमात्मा को प्रेम क्यों नहीं होगा। उसका शीर्षक ही है प्रेम को अंग बनना, कि क्यों रूहों को प्रेम नहीं आएगा, जिनके अंग ही इश्क के हैं, जो इश्क के ही सिंहासन पर विश्राम करती हैं, जो इश्क के ही हिंडोलों पर दौड़ती हैं। प्रेम को अंग वर्णन 8 जाम 64 घड़ी हमें पढ़ना चाहिए, परिक्रमा वाणी में है आखिर में प्रेम को अंग वर्णन, कि आपको प्रेम के अंग कैसे कैसे आपके दिल में आएंगे और आप उस इश्क को ले पाओगे। क्यों नहीं होगा, राजी यही तो कह रहे हैं कि तुम आगे चलो, तो एक कदम आगे धरो, तो देखो तुमको मैं कितना प्रेम, कितनी वतन की खुशबू समय देता हूँ। तो अब ये उनको खुशबू वतन की आई और इस खुशबू को क्या करें, सुंदर साथ को दे रहे हैं। हम तो हैं धाम में है खेल नहीं रंजक, हम सहरग से नजीक बैठे आगे हाथ। अब उन्होंने ये दृढ़ कर रहे हैं सुंदर साथ में, और ये हमको भी दृढ़ करना है कि हम नहीं इस नहीं खेल के, हम इस खेल के नहीं हैं। हम कहाँ से आए, परम धाम से, और हमारे कौन है, परवरदिगार। आता है ना वो अब तुम निकसो नींद से, उसमें आता ना, आए लैल के खेल में लेने अर्श लक्षण, आए लैल के खेल में लेने अर्श लक्षण, सुख सांचे झूठे दुख में लेने को बखत, लेने को बखत। अब तुम निकसो नींद से, आए जा बखत, कौल किया ठाक से, सो आई कयामत। जो हम कौल अपना करके आए राज्य के संग, वो पूरा होने का समय हो चुका है, हो चुका है। जब राज्य ने अंतर्ध्यान लीला की और अपना मूल हुक्म राज्य को दे दिया, आप समझो तब वो हुक्म हो गया। अब राज्य ने फिर हमको शोभा देने के लिए थोड़ा सा केक और बढ़ाया है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, अब दिल खुल गया है, रूह रोशन हो गई है, रूह को हर चीज नजर आ रही है, तो उनको लग रहा है ये जो रोशनी है जो मेरे अंदर खुली है, अब मैं सब सुंदर साथ के लिए रोशन कर दूं। क्यों चर्चा ज्यादा करें, खुशहाल होए सयान। ऐसी चर्चा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं कि संयम के हृदय खुशी से भर जाए कि हम इस झूठे दुख में भी सच्चे सुख ले सकते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ अर्श की लज्जत लेने आए हो, और वही वक्त ये समय लज्जत लेने का ही है। ये समय लज्जत कैसे आएगी, जब कुर्बानी दोगे, जब अपने गुण इंद्रियों को उनकी तरफ लगाओगे, तब तो लज्जत आएगी। अब राज्य ने जब हमको मूल मिलावे में खेल दिखाया, तो क्या कहा, खेल दिखाया और नजर, यानी उस इश्क की नजर से खेल नहीं दिखाया। अभी तक तो इश्क की नजर से दिखाते थे, अब क्या ले लिया, खेल दिखाया और नजर, यानी अब सत्य को अपनी नजर पे लेके संसार को दिखाना है। तो अब संसार को अपनी नजर में लेकर के वो कोई देखने लगे, अब वो है, क्योंकि अब नजर से उनको दिखाना था, चरणों में बिठाकर। इसी तरह अब इनके अंदर खुशबुएं वतन की आ गई है, पूरी जागृति हो गई है, तो अब ये इस नजर को सुंदर साथ को देना चाह रहे हैं, यानी प्रेम की
नजर से सुंदर साथ को उस प्रेम का खेल दिखाना चाह रहे हैं, उस प्रेम की रस को देना चाह रहे हैं। सेवा करें सयन की यह मनोरथ पुजत, कौन भात कीजिए इन्हों की सेवा एक। बस एक ही मनोरथ है, अब तो उनके पास कोई काम भी नहीं रहा, एक ही इच्छा है कि मैं सयन की सेवा कैसे करूं। इन भात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। गोविंद भेड़ा यानी दुनिया का काम। अब उनको ये लग रहा है कि मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी और भांति भांति करनी, तो उत्सव करते, रसोई करते, कुछ भी करते, तो उसके लिए गोविंद भेड़ा में जाना पड़ेगा, धन की आवश्यकता हो। अब और खबरदार हो गए। अब देखिए दोनों ने एक चर्चा सुने आएंगे, उसके बाद नौकरी ले लेंगे। अब इन्होंने फिर से कला जी के पास नौकरी ले ली, अपना वजीर की, दीवानगी की, वो नौकरी करेंगे। उसके बाद सुंदर साथ की भी सेवा, उनको भी चर्चा। अब आप देखो उनका रूटीन कैसा होता जा रहा है, कसनी उनकी बढ़ती जा रही है। किसके लिए? कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, तो अब धन की आवश्यकता है, तो काम भी ले लिया। कहाँ से कमाएंगे तब सेवा होए सब साथ, करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवानगिरी वजीरी हाथ। अब देखिए इसके लिए भी बिहारी जी से अनुमति ले रहे हैं, जबकि दोनों टाइम चर्चा में आ रहे हैं। ये होता है कि धाम प्रधानी इन्होंने भी उनको स्वीकार की। हम लोग जब स्वीकार नहीं करते ना, तब तक हम बनावट में रहते हैं। जब तक आप हृदय से स्वीकार नहीं करोगे, आप किसी के भी प्रति व्यवहार आपका वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। जब आप हृदय से किसी को अवगुण समेत स्वीकार कर लेते, हमको किसी को, क्योंकि अगर दुनिया में देखोगे सबके में अवगुण है, किसमें नहीं है, किसी में कोई है, किसी में कोई। अब हमें स्वीकार करना है। सब सुंदर साथ को राजी कह रहे हैं, तुम्हें प्रेम करके आना है, तुम्हें दाग नहीं लगाना, तो आपको उनको अवगुण समेत ही तो स्वीकार करना होगा कि जो इनके अवगुण है वो राज्य देखेंगे, वो न्याय के तखत पर है ना, हम तो नहीं है न्याय के तखत, तो हमको उनको गुण ही गुण करना है। तो अब ये बिहारी जी से अनुमति लेते हैं कि आपकी यदि अनुमति हो तो मैं दीवानगिरी करूं। क्या स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। अब इन्होंने और जल्दी उठना शुरू कर दिया, सुबह 3 बजे उठ जा। ये चौपाई से पहले वाली 1 पहले उठे पिछली रात को करने को बोलो शिवनाथ प्यारे। ये देखो सुंदर साथ के लिए भी कितनी कसनी, ये नहीं कि अपने दीदार के लिए उन्होंने अपने आप को निकालने के लिए कितनी, सुंदर साथ के लिए कि सुंदर साथ को सुख देना। मेरे शत्रु कह गए थे कि तुम इनका हाथ नहीं छोड़ना, तो उठे पिछली रात। अभी दिन होता नहीं, 3 बजे ही उठ जाते हैं। बिहारी जी पास आएंगे सुने चर्चा परवरदिगार। 3 बजे उठ के पहले सुबह की सर्व चर्चा सुनते हैं, फिर अपने दरबार जाते हैं, फिर वहाँ 4:30 बजे वहाँ से लौटते हैं, फिर सर्व चर्चा सुनते हैं, फिर सुंदर साथ के साथ चितवनी उनको कराते हैं। कहाँ चितवनी धाम की करत है सबको। अब देखो चितवनी का शुरू से आ रहा है, पूरी बीतक साहब में चितवनी का प्रसंग आ रहा है। तो अब ये देखो कि हम कब शुरू करेंगे, क्योंकि राज्य तो आदेश दे रहे हैं और राज्य करा भी रहे हैं चितवनी, और हम लोग भी अब तो बहुत सारे फोन में भी सुविधाएं, कई चैनल हैं जिनमें चितवनी चर्चनी सब कुछ आता है। तो सीखने का भी अब तो, क्योंकि उनको पता था आखिरी मोमिन होंगे, इनके पास समय नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसी भी तकनीक कर दी राज्य ने कि भाई चलो ऐसे सीख लोगे, ऐसे सीख लोगे, अब आ जाओगे। तो अब क्या करते हैं, चितवनी भी कराते हैं, क्योंकि पूरा परमधाम दिख रहा है और सुंदर साहब को दिखाना है, तो सबकी आंखें बंद करके सबको चितवनी कराते हैं। स्वरूप बस्तर वर्णन होने लगा सोए, और स्वरूप को बस्तर भूखंड, आज धनी के कैसे वस्त्र है, कैसा स्वरूप है, आज उनके कैसे आभूषणों में ये आभा है, आज ये विशेष रूप से ये दल देखो अधिक चमकता दिख रहा है, आज ऐसी शोभा। जो भी उनको राज्य उपजाते हैं वो पूरा सुंदर साहब को बताते हैं। माया ने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे ऐना हुए कब। माया बीच बैठ के लाहा लेना,
माया के बीच में ये लाभ लेने का अवसर हमको मिला है संसार की सेवा। और परमधाम में कोई सेवा, परमधाम में क्या है? एक तो इच्छा से मंगावे पर सखियों को सेवा। आप बोलते ना सैया के उसमें क्या है? इच्छा सोई मंगावे पर सखियों को सेवा। वहाँ तो इच्छा मात्र से ही आ जाता सब, लेकिन सखियां इच्छा करती हैं कि हमको सेवा मिले। नहीं तो वहाँ सेवा का अवसर थोड़ी ना, वहाँ तो तुम इच्छा करो थाल आ जाएगा, इच्छा करो पान बीड़ा आ गया, इच्छा करो भोग लग गया, इच्छा करो सब है। लेकिन सखियों की इच्छा के लिए राजी ऐसा चिंतन करते हैं। तो वो कह रहे परमधाम में सुख नहीं मिलेगा सुंदर साठ की सेवा का। और वहाँ जाके जब जागृति होगी तो हम आपस में क्या आना, जब खोलेंगे उजाला होएगा तो एक दूसरे को देखेंगे ना, हाँ कि मैंने कोई दाग, मैंने इसके साथ अच्छी बातें, मैंने इसको थोड़ा अच्छी सिखा दी, तो वो भी कहेगी हाँ तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, तूने मुझे जो तुरंत जगाए वाला, हाँ तूने ये बात। तो ऐसी बातें होगी ना आनंद की। और अगर झगड़े करके जाएंगे करेंगे तो कितना वो शर्मिंदगी होगी। और राज्य के आगे हम आँखा क्यों उठाएंगे मोहे मारेगी बड़ी शर्म। कितनी शर्म आए जब अपना आँख उठा के राज्य जब पूछेंगे तो क्या काट के आए। उनकी नजर ही पूछेगी, वो क्या पूछेंगे? जैसे नजर पूछेगी और हमारा हाल खुद ही बयां हो जाएगा। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। सगाई जान धाम अपनी, इनसे मूल संबंध है हमारा। ये जितने भी सुंदर साथ हैं, ऐसा जानकर, ऐसा केवल सुनकर नहीं, ऐसा जानकर। हम सुनते तो बहुत है हमारे सुंदर साथ हैं, लेकिन जानना, ये मानना, जानने से भी ज्यादा मानना है ना। कहते तो सभी हैं कि सुंदर साथ से प्रेम करो, अच्छे से रहो, लेकिन हम उसको हृदय में उतारे, मान कर चले। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, राखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। अब उन्होंने सोचा सुंदर साथ को मैं दूर दूर के जो हैं, जो नहीं आ पाए थे, अब मैं सतगुरु का भंडारा करूँगा, सतगुरु के नाम का भंडारा करें। भाई कोई उत्सव होगा तभी सुंदर साथ आएंगे, तो दूर दूर से सुंदर साथ आएंगे, उनको मैं बुलाऊंगा, उनको अच्छे वस्त्र दूंगा, उनकी मैं सेवा करूंगा, क्योंकि सेवा का लाभ वो लेना चाहते हैं कि मैं यहाँ भी धन धन होकर जाऊँ, मैं यहाँ भी, मैं सुंदर साथ में क्या होकर जाऊँ, धन धन होकर जाऊँ, सुंदर साथ में मैं धन धन की सेवा का लाभ लेकर जाऊँ। तो अब उन्होंने एक सुंदर साथ को अपने साथ रख लिया, क्योंकि खुद तो नौकरी पे भी जाते हैं, और कहा सब सामग्री इकट्ठी करनी शुरू करो, मैदा, घी, खांड, वस्त्र, आभूषण सब। और ये कहते हाथ चालाकी ना देखिए। सुंदर वाली ये बड़ी मुझे चौपाई लगी, ये हम पर बहुत सटीक होता है। हाथ चालाकी, हम किसी को प्रसाद देना मतलब कोई अगर आ गया करे, तो हम अगर रोटी सब्जी होएगी तब भी हम सोचेंगे इसको थोड़ी सी हम दे, हम चालाकी कर जाते ना, हाथ चालाकी देकर। तो हमको क्या रचि ने समझाया है, चलो कभी नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम हर चीज में थोड़ा सा ऐसी हाथ चालाकी देते हैं। अब उन्होंने कहा सुंदर साथ को कि तुम हाथ चालाकी नहीं करो, यानी कोई कंजूसी नहीं करोगे, और दूसरी चीज क्या नहीं करोगे, कोई कंजूसी नहीं करोगे, और क्या नहीं करोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि कोई सामग्री है या नहीं है, ऐसा उसको हुक्म दे दिया। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। अब उन्होंने कहा मैं उत्सव करूंगा, उत्सव कीजिए राज, मैं अपने राज्य का, अपने सतगुरु का उत्सव करूंगा। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछुना विचारिया बात दिल में लई। उनने कछुना विचारिया, अब सब सामग्री इकट्ठी हो गई, घी, खांड, शक्कर, तेल, वस्त्र, आभूषण अपने घर में जमा करते जा रहे हैं, क्योंकि और तो कोई जगह है नहीं, भाई लोग हैं और एक व्यक्ति भी रख लिया है,
लेकिन उनकी भी चुगली कर दी। आप कोई भी अच्छा कार्य करने चलोगे, आपके विरोध जरूर आगे आएगा। अब वजीर के पास फिर चुगली पहुंच गई और उसने कुछ जांचा नहीं, क्योंकि ये कारण था। राजी ने उस वजीर की बुद्धि में ही नहीं दिया कि तुम जांच करो, और वो सीधा आके देखा, उनके घर में छापा मारा और देखा खूब सामग्री है। चुपचाप उनको लिया और वो पूछ रहे हैं हमारा कसूर क्या, बताइए तो आप क्यों हमें पकड़ लिया है। तो उनके जो दो भाई थे उनको भी पकड़ लिया, क्योंकि उन दोनों भाइयों का तो आगे रोल होना है, उनका तो वाणी अवतरण में देखो उनका नाम हो। वो सांवरिया ठाकुर जी जो कभी इन पर विश्वास नहीं करते थे, कभी इनके सतगुरु को नहीं मानते थे, और उनसे झगड़ा किया था ना कि तुम क्यों सतगुरु को सुनने जाते हो। आज वही सांवरिया ठाकुर और वही उद्धव ठाकुर जी में तो वही की वासना है, और सांवरिया ठाकुर जी जो इन पर कभी ईमान नहीं लाते थे, अब उनको भी ईमान आएगा। तो राजी कई कारण ऐसे करने से दोनों भाई और इनको ले जाके वो नजरबंद करता है, यानी अपने महल में एक कमरे में। हम लोग उसका जेल से कोई भी ऐसा बात धनी के लिए कहनी ही नहीं चाहिए, नजरबंद किया, क्योंकि अभी जांच होनी है। अभी तो बस ले गया और पूरे सामान पर सील कर दिया। है तो कारण है धनी को करने, इस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। इस वास्ते माया का धक्का हुआ इन समय। ये तो कारण, ये तो धाम धनी के दिल का खेल था, ये तो उनका हुक्म था, उन्होंने कारण बनाया और माया का धक्का दिया। माया का धक्का क्यों दिया? माया का धक्का क्यों दिया? कि जब तक माया से धक्का नहीं मिलेगा हम राज्य की तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी एकांत और विरह, माया का धक्का जब मिलता है तब हमारा माया के संबंधियों से मन हटता है, तब हमें लगता है जीवन भर इनके लिए किया, अब इनके लिए नहीं। तो अब तो इतना बड़ा माया का ही धक्का हमको लगा, क्योंकि उनके पास था ही क्या? पत्नी नहीं रही, सुंदर साहब की सेवा करते थे, उनके लिए ही सब कुछ कर रहे थे। अब वो सेवा का लाभ भी हाथ से चला गया, तो अब जीवन में क्या बचा? अब उनको लगा मेरे जीने का उद्देश्य क्या रहा? मेरे सुंदर साथ चला गया, मेरा घर छूटा कोई बात नहीं, मेरा परिवार छूटा कोई बात नहीं, अब जो सुंदर साथ की सेवा थी वो भी छूट गई। यानी राजी वो भी छुड़ा लेते, जब अपने पास करेंगे तब हर चीज। कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब राजी को एकांत देना होता है, तो चाहे आप कोई राजी का ही कार्य क्यों ना कर रहे हो, वो उससे भी छुड़ाएंगे, क्योंकि अब उनको केवल रूबरू होना है, केवल उनका हुक्म और वो रूप। और एक समय ये आएगा जब केवल तू ही तू हो जाता है। जब तक आप जो भी सुंदर साथ की जब मीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चाहे राजी का ही कर रहे हो, लेकिन राजी एक समय आएगा जब आपको एकांत में उन्हें कुछ देना होगा, तो माया का धक्का लगाएंगे कि ये सब छूट जाएगा, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये मेरी मीटिंग, ये सब छूट जाएगा, क्योंकि राजी को अब उनको एकांत में ले जाना होगा। अब उनको एकांत में वो ले गए हैं, अब इनको नहीं पता कि राजी का क्या मर्जी है। तो आप अब आंखें बंद करके सोचो कि कैसा उनके दिल पे बीता हो, कि उनको पकड़ के ले जाया जा रहा पूरे मोहल्ले में, पूरे नगर में, और सब क्या कह रहे हैं, देखो कौन जा, कितना दिल में विरह आया होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कान सुन रहे हैं उसको। पूरा 3 बजे उठ के कितनी मेहनत करके धन कमाया था, कोई उन्होंने चोरी नहीं की थी, कोई, लेकिन लोगों ने भी वही सोचा, क्योंकि लोगों का क्या काम है, कहना काम है। लोग भी कुछ जांच पड़ताल थोड़ी करते हैं, एक ने कुछ कहा सब उसको बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, अब उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। पूरे नगर में हलचल मच गई, हर सुंदर साथ में हलचल की। देखो कोई था बिरला जिसने पहचाना होगा, नहीं तो सबने यही कहा होगा, देखा बड़ा बनते थे, बड़ा सुंदर साथ को सेवा करते थे, बड़ा चित्रनी कराने में लगे, देखो कैसे इनके घर, देखो कैसे कानों में जैसे शीशा घुलता होगा, ऐसा कितना दर्द धनी को हुआ। क्यों ऐसा हम पर
सखत बखत। किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि परम धाम की अंगना है, कोई दाग न लगे, किसी को कोई जवाब नहीं। पर रोते बिलखते धनी से पुकारे, क्यों ऐसा जुलम हुआ मेरे पास, क्यों ऐसा समय आया? मैं तो था बंदगी में, मैं तो माया के रास्ते पे था भी नहीं, मैं तो आपकी बंदगी में था, फिर ऐसा कष्ट क्यों आ गया? हम तो बंदगी में हटे, क्यों ऐसा किया एक। हे धनी, आपने ऐसा क्यों कर दिया? मैं तो आप ही के स्मरण में था, मैं तो आपकी ही बंदगी में था। यह विचार करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। रोते रोते विरह करते करते तड़प रहे, तड़पे तारुणी ने दूल्हे को दे। विरहा कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए दुल्हन, जो मीन बिछड़े जल से, यागत जाने सोई मेरे दुल्हन। ये तड़प, ये दर्द तो वो समझता है जब मछली को देखो, जब उसको जल से अलग किया जाता है। ऐसे ही हमारे प्राणनाथ मेरा ठाकुर जी मछली की भांति तड़प रहे हैं। हे धनी, मेरा कसूर क्या है? मेरा तामस विरह का, ये करके वाणी में प्रकट हुआ कि एक तो विरह होता है कलश हिंदुस्तानी में, उसका तामस यानी जब उनका हड्डियां सूख गई, लोहू सूख गया, मांस सूख गया, जीवना टूट टूट हो गया, तब जाकर उन्होंने सोचा अब मेरा जीने से कोई अर्थ नहीं, और उन्होंने अपनी श्वास नली को भी दबा लिया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब जब श्वास नली को दबाया और उनकी आत्म बाहर निकलने को हुई, इंद्रावती सखी की आत्म बाहर प्रकट होने को हुई, तब धनी ने दियो मोहे अपना अंग। जब श्वास भी सूखी अंग में, जब मेरी श्वास भी सूख गई, तब धनी ने दियो मोहे अपना अंग। तब धनी देवचंद जी प्रकट होते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। अब धनी देवचंद जी प्रकट होते हैं और फिर श्यामा जी का स्वरूप इनके सामने आता है। अब इनको समझ आती है कि मेरे सदगुरु तो मेरे धाम हृदय में थे। और एकांत करके दिल हुआ विचार पर, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप। अब धनी देवचंद जी का जो प्रकट हुआ है, अब वो वाणी स्वरूप की चर्चा करने लगते हैं। जैसे जैसे वो स्वरूप वाणी बोलते हैं, वैसे वैसे वो श्यामा महारानी का स्वरूप प्रकट होने लगता है। इसीलिए पहले ठाकुरानी जी का सितारा है, क्योंकि पहले सतगुरु महाराज ने दर्शन दिए, पहले श्यामा महारानी ने दर्शन दिए। तो अब लीला साक्षात हो गई, अब एकांत हो गया, अब इनको दुनिया की कोई खबर नहीं हो रही है। अब इनकी दृष्टि परम धाम में, और श्यामा महारानी का सितार सतगुरु महाराज जी को हृदय में दिखा रहे हैं। तो सतगुरु महाराज जब श्यामा महारानी का सितार दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले किसका सिंगार उतरा? श्री ठाकुरानी जी का। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये। श्री श्यामा महारानी जी की श्री धाम के धनी की। यहाँ पर रास में श्री ठाकुरानी जी का सितार जो 5वां प्रकरण है वो यहाँ पर कहेगा कि अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार, शोभा कहूँ गढ़ में करीने स्नेह, जय जय वचन आणु कही ऊंचा, पर ना आवे वाणी माई देह शोभा श्रृंगार श्यामा जीनो निर्गुणी शोभा श्रृंगार श्यामा जीनो निर्गुणी। अब श्यामा जी का स्वरूप उतर रहा है, वो देखें उनका पिंड लिया, उनका पहुंचा, उनकी नीली लाही का चरण लिया, उनका कंच की शाम रखी सिंदूरिया साड़ी, और उनके हाथों के आभूषण, चरणों के आभूषण, उनके कानों की कुंडल, उनकी राखड़ी, एक एक श्रृंगार और भूषण। ये जब निरंतर गाते हैं ना, भूषण तो अति
बोले रसाल, यानी रस भरी मीठी वो वचन बोल रहे हैं आभूषण। ऐसी उनकी आवाज रस भरी इन भूषणों की उनको सुनाई दे रही है। ऐसे एक एक अंग की शोभा श्यामा महारानी की इनको दिखाई देने लगी और वो वर्णन होने लगा, वो चौपाइयां उतरने लगी। अब दोनों भाई एकदम हतप्रभ हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने, उनके पास और कुछ नहीं कोयला था, तो उसी से दीवारों पर वो लिखने लगे। अब भाई को विश्वास हुआ, बड़े को, कि इनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है। अब उनको इन पर यकीन हुआ। दोनों भाई फटाफट लिखते हैं। अब उठी रास की रामधुन। अब क्या उतरी? पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के। इसके बाद राज्य का श्रृंगार, पहले श्यामा महारानी का, फिर राज्य का श्रृंगार उतरा। सब साथ का श्रृंगार किया चाहिए, फिर सुंदर सा का श्रृंगार। तो रास में पहले ठकुरानी जी का, फिर राज्य का श्रृंगार। रास में राज्य का राज्य का जो श्रृंगार है वो कैसा है? नृत्य की हुआ है, नृत्य का श्रृंगार है। तो फिर रास की रामते करके ना, तो इन्होंने पीली पटौली पहनी है और सिंदूरिया पिछौड़ी है और केसरिया सूथनी पहनी। सूथनी क्या होता है? जो ऊपर से लूज होती है, फिर नीचे थोड़ा सा, मतलब यहाँ जहाँ वाले से थोड़ा लूज होती है, मतलब ढीली होती है, ऐसी सूथनी पहनी है। गले में हारों की शोभा है और राज्य ने वेणी पोथी, मुकुट पहना, वेणी पोथी है, चोटी बनाई, क्योंकि नृत्य करेंगे तो कहीं बाल पे उस नृत्य आनंद में कहीं बुलाओ, वो अपना उन्होंने वेणी पोथी। तो पहले सिंगार की तुम्हारा बालाजी ने दे मैं कहूँ लवलेस। पहले मेरे बालाजी ने जो श्रृंगार किया उसको मैं लवलेश, क्षण मात्र, इतना अंश मात्र कहता। बचे संवाद साथ को कहिया, उसके बाद जो बुध माफक कर प्रवेश, वो महावती कह रहे हैं कि पहले फिर राज्य का हुआ, उसके बाद सुंदर सा का शिकार हुआ। बुध माफक मैं कहती हूँ, यानी मेरी बुद्धि जितना ग्रहण कर पा रही है, तो वो मेरा अस्थिर आकार है और स्वरूप कैसे है? अखंड स्वरूप, और उतरना इस जिव्या से। तो पहले उन्होंने कहा था ना मेरे मन में, ना मेरे चित्त में, ये तो राज्य की कृपा जो पूर्ण के पूर्ण उतर है। प्रवाह आ रहा है वाणी का और बिल्कुल बेसुध हो गए आपने गली में, और उतरता जा रहा है, और इतना रास की रामते प्रत्यक्ष दिखाई देगी होती हुई, घुटने की रामत, टोन कटोले की रामत, छुपन छुपाई की रामत, किले की रामत प्रत्यक्ष दिखाई देगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए ऐसी रामतें जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं, उसका इतना नूर है, इतना तेज है कि वो वाणी उतर रही है, और जहां उनको नजर बन गया वहां से बाहर उसकी रोशनी आ रही। नूर ही नूर, नूर ही नूर। एक साल वाणी उतरी है पूरा, संवत 1714 से 1715, ठीक है। एक साल, क्योंकि 12 में अंतर ध्यान हुआ दामनी का, अपने शत्रु महाराज का, उस पर 14 में इनको नजरबंद हुए, और 15, एक साल पूरा इनका, जिसमें 6 महीने तक के विरह में है। आप सोचो, एक दिन भी हम राज्य का विरह 1 घंटा नहीं कर सकते, 6 महीने राज्य ने इनसे विरह कराया। जिस तन से वाणी उतरनी है उसको कितना विरह राज्य ने कराया। मरु का जीव था, वो चारों तो पहले ही तपस्या करके आया, उनको तो विरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये विरह राज्य ने प्रत्यक्ष हम लोग के लिए बताया कि अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, अगर ये वाणी चाहते हो कि हम पर घटित हो, ये तो उतरने में 6 महीने का विरह है, और हम पर घटित होने के लिए तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही का। 6 महीने विरह के बाद ये वाणी उनके हृदय से प्रकट हुई है। अब उनको आनंद ही आनंद आ गया। अब वो रानियों को जब बाहर देखा उन्होंने, मंत्री तो चला गया था, 1 साल उसको लग गया, क्योंकि कुतुब खान ने आक्रमण कर दिया था, इन्होंने टैक्स नहीं दिया था, तो उसे सुलह करने गए, भाई हमको माफ कर दो, थोड़ा और समय दे दो। 1 साल वहां लग गया, और तब तक रानी ने देखा ये तो बहुत दिव्य आत्मा है, कुछ ऐसा प्रकाश। फिर वो जाती है दर्शन करने, पूछती है भाई कुछ चाहिए तो नहीं, फिर वो कागज कलम उनसे मांगते, और फिर वाणी उतरते, और चौपाई आती है, तब से एक एक क्रम से वो लिखते गए।
अब आप समझो संवत 1714 से ये वाणी आज तक संभाल के रखी है। एक एक प्रश्न, एक एक हरफ किसके लिए? हादी तो मिला बहुतों को, पर कोई ले ना सका। चलना हादी का सोई करे जो उसी इन मिसा। तो हादी के जो कदम है उस पे कदम धरना, ये हमको करना है। ये ना सोचो नहीं होगा। रांची ने जब कह दिया कि होगा तो होगा। तो इस तरह रास की किताब, रास की राम थे, उसके बाद प्रकाश की वाणी, खटोती का जो विलाप था वो भी रांची ने उतरवा दिया, क्योंकि इतना विलाप इन्होंने किया था, इतना विलाप किया था कि रांची ने वो भी वाणी में लिखवाया। इतनी शोभा उस विलाप विरह की भी है, इतनी महिमा उस विरह की। कभी हृदय में विरह आए तो उनको गाना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने एक एक ऋतु में अपने धनी के लिए विरह किया। उसके बाद कलश, कलश की 2 चौपाई वहां होती, मतलब कलश का बीज वहां पर डल गया था। कलश बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तब थे चढ़े दीप में, हुआ सूरत में मजबूर। अब कलश वाणी 2 चौपाई वहां उतरी, फिर बीच बीच में कुछ दीप बंदर में उतरी, अब सूरत में वो संपूर्ण हुई। बेहद वाणी उतरी दीप बंदर की मजल में, सब तैयारी भई तब जाने सिर लगा आसमान में। अब जो बेहद वाणी है वो दीप बंदर जब जा रहे थे यात्रा में तब उतरी। अब देखो कहीं भी वाणी उतर जाती, अब उस स्वरूप में कितना वैसा होता होगा। यात्रा करें 2 वाणी उतरिए, कुछ बैठ रहे होंगे 2 वाणी उतरिए, खाना कौ खाने लगे वाणी उतरने लगे तो वो भी नहीं। तो कितनी कसनी में विरह में उस शरीर को तैयार किया राजी ने कि 18,758 चौपाई उतरनी एक न, और पूरी उनके जीवन यात्रा। तभी तो वो कहती हैं कि मैं तो उलझी मन मान, कि मैंने अपना कुछ हे रूप करे ना कछुआ, तो तू अपना तो कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि ये पूरा जीवन राज्य को सुंदर साथ के लिए समर्पित कर दिया। और उसी वाणी के लिए हम कितना समय निकालें। इस दर्द को लेने के लिए हर साल की तक कही जाती है। और रास की राम ते हुआ मेरते में विवेक, और किरंतन वेदांत के राम में भये अनेक। और किरंतन वेदांत के और बीच बीच में पूरी जाति यात्रा में किरंतन उतरते गए हैं। और किताब तौरेत उतरी बीच सूरत, ताको कहाँ कलश सनंद अनूप शहर बखत। सनंद की वाणी अनूप शहर में हुई और कलश की वाणी सूरत में पूरी हुई। गुजराती भाषा फेर के तरी भाषा हिंदुस्तान, ऐ जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान। अब गुजराती भाषा में 2 किताबें उतरी, कलश गुजराती, प्रकाश गुजराती। इसका तो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया कि जो गुजराती नहीं जानते उस अनुसार को कैसे सुख मिलेगा। केतिक बानी धनी की रामनगर में भया मूल, तहाँ से विस्तार भया भया पन्ना में बड़ा तूल। अब खुलासा खिलवत की सारी वाणी यहाँ से पन्ना से मिलेगी, पर उसका मजबूर रामनगर में हो गया, आरंभ रामनगर से हो गया। और बानी फिर गान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, भाई सारी पर ना मिले बीच दीन इस्लाम। खुलासा वाणी जिसमें मोहम्मद साहब की बातें कुरान की पूरी हकीकत है, खुलासा वाणी ये भी पन्नाजी में उतरी है। और प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे पर ना मिले वास्ते सयन के सुख का। सो सारे पर ना मिले वास्ते सयन के सुख का। सातों स्वरूप, 2 ब्रजराज के अखंड स्वरूप और 5 सागरवाणी के स्वरूप है। सातों स्वरूप बलराजी में ये उतरे। और सातों प्रदक्षिणा ये भी देखें तो जो 25 पक्ष है उसकी 7 प्रदक्षिणा है, 7 परिक्रमा है, वो सारी भी वहीं पर बलराजी में उतरी। सब संयम के सुख का, सब सुंदर साथ को सुख देने के लिए। खिलवत और सागर केतिक बानी और, सो
खेलवर पानी भी पन्ना चिन्ह, यानी खुलासा खेलवर परिक्रमा सागर से निकाल कयामत कमा छोड़ के ये किताबें जो है पन्ना चिन्ह होती हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इस्लाम, ताकि भी तक और कहो जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम। राजी कह रहे हैं जो नूर बरसाए, जो उस इस्लाम पर नूर बरसाए, जो वाणी उतर रही है, जो प्रकाश हो रहा है, जो वाणी कहते कहते भी आनंद में भर जाते हैं राजी, आनंद में विभोर हो जाते हैं। सुंदर सा वाणी उतर रही सुनते सुनते ही, क्योंकि प्रत्यक्ष लीला हो रही है। ये मोमिन हैं जो नदी के किला तीर पर उतरे परमहंस। इनके साथ जो जागनी रास होगी ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जैसे अखंड ब्रज रास हुई उससे ज्यादा महत्व इस जागनी ब्रह्मांड की उस जागनी रास का, क्योंकि इन सुंदर साथ ने जो जागनी रास का सुख लिया उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा करेंगे। तो जागनी के ब्रह्मांड को ज्यादा सुखकारी माना है, क्योंकि इसमें क्या है हमें जाग कर सुख देखने का अवसर मिल रहा है, और हमको ये वाणी जो अवतरित हुई इस संसार और पूरा सुख मिला। तो अब हम चौपाई को दोहराएंगे। आज पूरी वाणी को तरने का प्रकरण हुआ, आगे की कल जैसा धनी हो जाएंगे। लादा जी कहते हैं हम वैसा वर्णन करेंगे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ए हादी मेहंदी इमाम। हादी मेहंदी इमाम यानी सद्गुरु महाराज, शाह महाराज, तीनों की तीनों प्रकट हुए थे ना। हादी इमाम, ज्यादा खुलासे का उतना समय नहीं है। हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहो, ताकि भी तक और कहूँ, जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी की, श्री बाई राज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। सुंदर जी कल हरजी व्यास का प्रकरण आएगा, तो हरजी व्यास जो भी सुंदर साथ के पास है वो अपनी तैयार है, कल उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि अब कल से फिर जागनी